Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज के वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे बेस्ड ऑन तुम्हारी रिक्वेस्ट। तो तुमने मुझे बोला था कि आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा देना, तो मैं वो शुरू कर रही हूँ आज। बट ऑल्सो आयनिक इक्विलिब्रियम आने से पहले आर यू श्योर कि तुमको केमिकल इक्विलिब्रियम आता है अच्छे से? क्योंकि देखो यार, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल का बहुत बहुत यूज यहाँ पे होगा। ऑल्सो तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। आई विल ट्राई एंड कवर दैट एज वेल। बट तुम लोगों को वो पता है कि नहीं, और अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस है केमिकल इक्विलिब्रियम की ऑन दिस चैनल। तो मैं उसके लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अलॉन्ग विद दिस वीडियो। तो उसको एक बार देख लेना पहले, बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, ताकि तुम्हें एक बेसिक रिविजन हो जाए कि अच्छा ठीक है, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ये था। अच्छा, मुझे पूरी चीज़ पता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, मुझे पता है एसिड्स बेसिस क्या होते हैं, बेसिक चीज़ है, मुझे सब आइडिया है। अब मुझे बताओ कि अगर आयनिक चीज़ें हैं तो फिर इक्विलिब्रियम के बारे में कैसे पढ़ते हैं, वीक एसिड्स, वीक बेसिस। तो फिर ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। ऑल्सो तुम्हें ये स्टोक्योमेट्री की पूरी कहानी आनी चाहिए, चैप्टर 1, कि भाई क्या होते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, कैसे बैलेंस्ड इक्वेशंस का क्या रोल होता है, वो जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो मोल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरीथिंग, ताकि तुम उसको इजीली यहाँ पे यूज कर पाओ बिना दिमाग खराब किए, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोग को पता होनी चाहिए वो है कि भाई पूरा पूरा कॉन्फिडेंस रखना इस चैप्टर में, डरना कम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ड्यूरिंग दिस चैप्टर, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अब प्लीज 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 इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे मैं क्वेश्चंस भी भेजूंगी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम, या कभी रैंडमली रेजोनेंस का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, या कभी रैंडमली कुछ भी, किसी भी टॉपिक से रैंडम क्वेश्चंस पूछूंगी, ताकि तुम्हारा साथ साथ रिवाइज होते रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जहां भी पढ़ रहे हो वहां से अभी कुछ और चैप्टर पढ़ रहे हो, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे, काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, तो तुम सडनली इक्विलिब्रियम पहले पढ़ चुके हो पर तुम्हें वो क्वेश्चन दिख गया, तो एक बार रिकॉल हो जाता है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे मैं बढ़वाने में हेल्प करूंगी। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस पे मैं क्वेश्चंस भेजती रहूंगी, और जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगेगा उसकी मैं यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो डाल के एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आई विल ट्राई एंड हेल्प विद योर प्रिपरेशन, जो भी तुम कर रहे हो अपने तरीके से, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो यार, वीक एसिड्स, वीक बेसिस क्या होते हैं। रुक जाओ, मैं जरा डिस्प्ले ठीक कर दूं, थोड़ा बड़ा बड़ा सा डिस्प्ले हो रहा है ना। वेट, ये तो पूरा दिख गया था। हाँ चलो भैया, डिस्प्ले का गेम खेलते हैं, गिव मी 1 सेकेंड। हम्म यहाँ से तो दिखने लग गया। तुम कहाँ छुप गए भाई, तुम भी दिखो ठीक से। ये भी दिखने लग गया, तुम क्यों कट रहे हो? ओ बस, ओ डन है जी, डन है। ओ डन 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 जी, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, सॉर्टेड। देखो, तो मैं ये बोल रही थी कि वीक एसिड्स, वीक बेसिस, आयनिक इक्विलिब्रियम जो कहानी है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सोल्यूशन बनाते हैं। कोई भी चीज जिंदगी में याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर फ्री आयंस हो, या दोनों हो, तो भी चलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम बात करें ना, जो हम सोल्यूशंस बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये फ्री आयंस बनाते हैं। जैसे HCl को पानी में डालो तो H प्लस और Cl माइनस, या H3O प्लस और Cl माइनस आयंस बनते हैं, फ्री आयंस बन रहे हैं। ये फ्री आयंस इस HCl के एक्वस सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बनाता है, तो HCl का एक्वस सोल्यूशन एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में, मतलब पानी में डालो और वो पूरी तरह डिसोसिएट हुए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, मतलब एसिटिक एसिड को मैंने पानी में डाला, कुछ डिसोसिएट हुआ टू फॉर्म एसिटेट आयन एंड H प्लस आयंस, और बाकी जो है वो एसिटिक एसिड की या CH3COOH की फॉर्म में ही रहा, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, कंप्लीटली टूटते नहीं है। वैसे सच बात बताऊं, कंप्लीटली तो HCl भी नहीं टूटता, बट उसका ना इतना ज्यादा डिसोसिएशन होता है,
इतने ज्यादा प्रोडक्ट के आयन्स बनते हैं कि जो रिएक्टेंट छोटा मोटा बचता है ना, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो हम बोलते हैं पूरा ही टूट गया, ठीक। बट एसिटिक एसिड के केस में कुछ अमाउंट तक टूटता है, बाकी नहीं टूटता है, वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म रहती है। तो अब सोचो ऐसी चीजें जो पार्शियली डिसोसिएट कर रही है वो कुछ अमाउंट तक टूटेगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो चालू हो जाता है, मतलब एसिटेट आयन एंड H+ आयन आपस में मिलके एसिटिक एसिड देने लगते हैं, ठीक। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तुमको याद है ना इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बट हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा एट इक्विलिब्रियम। नहीं पता, मे बी हो मे बी ना हो, पर एक चीज पक्का पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशंस है एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाती है। क्या इसका मतलब ये है कि रिएक्शन नहीं चल रहा? रिएक्शन चल रहा है, बट जितने रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है उतने ही रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस जा रहा है। तो इस वजह से हमें ऐसे दूर से लगता है कि तो कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट है, जो रहती भी है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी डाउट है कि यार मुझे ना इक्विलिब्रियम के मायने नहीं पता, मतलब मुझे कोई बेसिक समझा दे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो उसकी भी वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, देखना जरूर। वो आपको रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्ट करके मैं आपको बता देती हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है और उससे रिलेटेड कैसे कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं सिर्फ डेफिनेशन पे बेस्ड, और आपको क्या क्या सोचना है, ठीक है। एक बार वो कहानी सुन लोगे ना, क्वेश्चंस में नहीं अटकोगे। तो चलो जी, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे। अब एसिटिक एसिड मैमिक एसिड है, ठीक है। कौन सा एसिड है यार? अरेनियस एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है, या लुईस एसिड है? कौन सा एसिड है एसिटिक एसिड? या इनमें से तीनों है या कोई दो है? एसिटिक एसिड कौन सा पर्टिकुलर एसिड है? अरेनियस एसिड वो एसिड होते हैं जो H+ देते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड भी तो वही एसिड होते हैं जो H+ देते हैं। तो एसिटिक एसिड दोनों अरेनियस की भी कहानी निभा रहे और ब्रॉन्स्टेड की भी निभा रहे, पर लुईस की? लुईस एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। एसिटिक एसिड लुईस एसिड नहीं है। तो ये बेसिक भी आई होप आपका रिवाइज्ड है, ऐसे ही मुझे लगा थोड़ा सा बता देती हूँ फटाफट कि ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है ये नहीं है। अब मैंने एसिटिक एसिड लिया एक बीकर में पानी में, कुछ कॉन्सेंट्रेशन उसकी बनाई जो कॉन्सेंट्रेशन थी C। जैसे मैंने उसको पानी में घोला, मैंने रख दिया, मैंने कहा बता भैया इक्विलिब्रियम कब तक आएगा तेरा। अब क्योंकि मैंने उसको पानी में डाला है तो कुछ तो डिसोसिएट होगा ना। मान लो इस C कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ X डिसोसिएट हो गया, ठीक। अब स्टोक्योमेट्री का रूल है, अगर ये एक डिसोसिएट होगा तो ये एक बनेगा, और अगर ये X अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है तो ये X बनेगा, है ना। मोल्स की टर्म्स में बात करें अगर हम, तो अगर ये C मोल्स पर लीटर है तो इसमें से X मोल्स पर लीटर गया मानो, तो ये X बना। एक से एक बनता है तो X से ये भी X बना। ये मेरा आ गया मान लो इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम X डिसोसिएट हुआ है एसिटिक एसिड, और एसिटेट आयंस भी X मोल्स पर लीटर बनी और H+ आयंस भी X मोल्स पर लीटर बनी, ठीक है जी। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद है क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अमाउंट डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल अमाउंट, अमाउंट डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल अमाउंट। फ्रैक्शन है मतलब ये कि कितना डिसोसिएट हुआ अपॉन इनिशियली कितना था। तो दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू X/C, या क्या मैं लिख सकती हूँ X इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, वेर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इट इज अ फ्रैक्शनल थिंग, ठीक है। तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और X को मैंने इसमें लिख दिया। तो लेट्स जस्ट राइट इट अगेन कि इनिशियली मैंने C कॉन्सेंट्रेशन ली थी, ये अभी बनना नहीं शुरू हुआ था, फिर इसकी डिसोसिएशन चालू हुई तो ये X खत्म हुआ था, मतलब C अल्फा खत्म हुआ था, मैं बस सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, और ये C अल्फा बना, ये भी C अल्फा बना, परफेक्ट। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो केमिकल इक्विलिब्रियम याद होगा आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है विच इज द रेशियो ऑफ products raised to the power their respective stoichiometric coefficients divided by reactants raised to the power their respective stoichiometric coefficients। क्योंकि ये एसिड का
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो आप जो भी देखोगे ना किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा के ए ऑफ समथिंग लिखा होगा, इसका मतलब उस समथिंग का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है। तो के ए कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अच्छा जी, तो सी अल्फा रेज्ड टू द पावर 1 इंटू सी अल्फा रेज्ड टू द पावर 1 अपॉन सी माइनस सी अल्फा, ये है के ए। तो दैट इंप्लाइज के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी कॉमन ले रही हूं 1 माइनस अल्फा, सी से सी काट दूं, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया। ठीक, अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। अगर ये अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, मतलब 5% से कम है, मतलब 0.05 के इक्वल है या फिर उससे कम है, ये वैल्यू है अगर अल्फा की, तो नीचे जो 1 माइनस अल्फा है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही मानेंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू 1 अल्फा को नेग्लिजिबल मानेंगे। क्या अल्फा को इन जनरल नेग्लिजिबल मानेंगे? नोप। याद रखना, क्या अल्फा को इन जनरल नेग्लिजिबल मानेंगे? बिल्कुल नहीं। विद रिस्पेक्ट टू 1 अल्फा को नेग्लिजिबल मानते हैं। तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा को मैंने लिख दिया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। परफेक्ट, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 कर दिया। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए बाय सी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स के ए अपॉन सी का रूट। ठीक, अगर अल्फा ग्रेटर देन 5% हुआ तो मैम क्या करेंगे? के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है। अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है तो क्या करेंगे? तो हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मैम निग्लेक्ट नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। नॉर्मली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यार ये तो टफ हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए हिट एंड ट्रायल मेथड देते हैं और हम अपने मन में लेके चलते हैं कि सुन अल्फा ना लेस देन 5% ही होगा, अरे लेके चलना। और अगर तो वो इवेंचुअली सॉल्व करने पे वैसा आ गया, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी ना वैल्यू। जनरली ये लेस देन 5% ही देंगे क्योंकि इतनी सी देर में तुम्हें क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करवाने वाले वो। बट जस्ट इन केस हिट एंड ट्रायल मानेंगे, हम अपने मन में मान के चलेंगे कि अल्फा लेस देन 5% है और हम ये मेथड से पूरा सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू निकालने पे ये लेस देन 5% आया तो सब बढ़िया चल रहा था, और अगर ये ग्रेटर आया तो फिर यार हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलो अब हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। और ये जो इक्वेशन है ना मेरे बच्चे, ये जो इक्वेशन है इसको बोला जाता है ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। देखना क्या है ये इक्वेशन, ये है इक्वेशन। और ये ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ बेसिकली हेल्प करता है हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस वगैरह के बारे में बताने के लिए। अब ये ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ कहता क्या है? मुझे एक बात सोच के, मतलब अपने मन में सोचो और कमेंट सेक्शन में लिख देना कि अगर मैं कोई चीज़ को डाइल्यूट करूं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। डाइल्यूट करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन घटाना। तो ये ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ कहता है कि अगर मैं डाइल्यूशन करूं मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन घटाऊं तो क्या बढ़ेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। अगर ये वैल्यू घटेगी बेटा तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। क्या इसका मतलब ये है? सुनना स्टेटमेंट क्वेश्चंस के लिए, क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं एसिटिक एसिड का 0.1 मोलर सोल्यूशन लूं सेम कंडीशंस पे तो उसका जो डिसोसिएशन होगा वर्सेस मैं वही एसिटिक एसिड का 0.01 मोलर सोल्यूशन लूं और उसका जो डिसोसिएशन होगा उसमें क्या फर्क होगा? तो जो कम कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा 0.01 मोलर वाला होगा उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डाइल्यूशन करने से, कॉन्सेंट्रेशन घटाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जा रहा है। और अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? करो रिलेट दूसरे चैप्टर से।
अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, उसकी कंडक्टेंस बढ़ती चली जाएगी। समझे? दोबारा बोलूं? देखो यार, 1.1 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, 1.01 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, इसका भी के जो है वो इसी का के है। अब इन दोनों में देखो, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका अल्फा ज्यादा आएगा, मतलब वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, मतलब वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा और वो ज्यादा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होगा। ठीक है, तो अब ये दो चैप्टर्स भी रिलेट हो गए। अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा असर्शन रीजन टाइप का आए तो तुम्हें ये रिलेट करना आना चाहिए। ठीक, ओके जी। तो डाइल्यूशन बढ़ी तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, अल्फा बढ़ेगा। अब सोचो मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि लिमिट सी गोज टू जीरो, कि मतलब बिल्कुल ही हद डाइल्यूशन है, बिल्कुल ना के बराबर कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो गई। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? व्हाट डू यू थिंक? अल्फा की वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होनी चाहिए? अगर तुम इंफिनिटी सोच रहे हो तो ये गलत है। पर मैम अगर सी जीरो जा रहा है तो अल्फा इंफिनिटी तो जाएगा। दोबारा सोचो, अल्फा क्या है? अल्फा है कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ अपॉन कितना लिया था। क्या अल्फा एक फ्रैक्शन है? बहुत बढ़िया। और किसी भी फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 यार, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है। मैम नहीं, दोबारा समझाओ। अच्छा, दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मैंने सी कॉन्सेंट्रेशन ली है, ठीक, मैंने उसको डिसोसिएट विसोसिएट किया, ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कितना मैक्सिमम हो सकता है? मैम अगर आपने सी कॉन्सेंट्रेशन लिया है तो मैक्सिमम सी ही टूट सकता है। यार एक बात बता, अगर तुमने 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ली तो क्या तुम 0.2 मोलर तोड़ सकते हो? भाई ली जब 0.1 है, जितनी ली है मैक्सिमम उतनी तोड़ सकते हो ना, या तो उतनी या तो उससे कम, राइट? तो ये x की मैक्सिमम वैल्यू c हो सकती है। x की मैक्सिमम वैल्यू अगर c हो सकती है तो व्हेन लिमिट c गोज टू 0 तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फ्रैक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये भी जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअली मैंने समझा दिया बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अगेन एक बार रिकॉल कर लो कि कोई भी एसिड दिया होता है, वीक एसिड, वो पार्शियली डिसोसिएट करता है, कुछ उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ध्यान रखना होता है, और वो के वगैरह देगा, और फिर देखते हैं क्या पूछेगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सीखना जरूरी है। बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन एक बार पूरा सॉल्व तो कर लेते हैं। देखो देखो देखो, अगर मैंने ये एसिटिक एसिड की बात करी थी, CH3COOH aqueous gives CH3COO minus aqueous plus H plus aqueous, राइट? C कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं शुरू हुआ रिएक्शन एट इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0, तो C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा बना, ये C अल्फा बना, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा तक पहुंचे थे, फिर हमने अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी कर दिया था। यहां तक हम पहुंच गए थे। अब अगर वो आपको पेपर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछे तो आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इस सोल्यूशन का पीएच बता दे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि वो इस सोल्यूशन का हमसे पीएच पूछेगा। पीएच बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? H प्लस आयंस, राइट? क्योंकि पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। H प्लस आयंस कितने बनेंगे सोचो? H प्लस आयंस कितने बनेंगे हमारे पास यहाँ पे? राइट? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी C अल्फा, मतलब C इंटू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी। ठीक, इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं या मैं ऐसे सोचूं कि इसका भी रूट है, तो C स्क्वायर का रूट है C। चलो इसको ऐसे लिख दूं कि C स्क्वायर का रूट, लिख सकती हूँ बेटा, इसको एज इट इज लिखा, इसको अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर लिख दिया, अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर इज C। ठीक है, तो रूट के ए इंटू सी स्क्वायर बाय सी लिख सकती हूँ। देखो कोई भी स्टेप नहीं मिस करी, ताकि तुम्हें अगर लगता है कि यार मेरी तो मैथ वीक है, मुझे ये वाली बात नहीं समझ आ रही, तो ये ऐसे समझ आ जाएगा। उसमें सीधा ऐसे करा होगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी।
तो अब मेरे पास Ka भी मुझे पता है, C भी मुझे पता है, तो मेरे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। मैं pH माइनस लॉग ऑफ दैट वैल्यू करके निकाल लूंगी। लॉग की वैल्यूज जनरली टेबल में दी होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला को यहां सब्सटीट्यूट कर दूं तो माइनस लॉग ऑफ Ka इंटू सी रेज टू द पावर हाफ लिखूं तो तुम्हें चलेगा? माइनस लॉग ऑफ रूट Ka इंटू सी को पावर में हाफ लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, क्या लिखा था मैंने, Ka इंटू सी रेज टू द पावर हाफ। अच्छा, लॉग ऑफ सम a टू द पावर कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, c लॉग ए। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, माइनस था हाफ लॉग Ka इंटू सी, या फिर हाफ इंटू माइनस लॉग ऑफ Ka इंटू सी, राइट। अच्छा जी, आपको पता है लॉग ए बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। करेक्ट है? करेक्ट चल रहा है? अच्छा, तो मैं इसको लिखती हूँ हाफ ऑफ माइनस लॉग के ए, एक एक स्टेप लिख रही हूँ ताकि तुम्हें वो मैथ वाले पोर्शन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। ओके, हाफ अंदर ले जाओ, माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग सी। यार जैसे हमने पढ़ा है ये चीज, जैसे लॉग ऑफ माइनस लॉग एच प्लस इज पी एच, ऐसे ही माइनस लॉग ऑफ के इज पी के। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पी एच फॉर अ वीक एसिड। मैम फॉर्मूला याद करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। आई वुडेंट रेकमेंड कि तुम ये फॉर्मूला रट लो और सीधा फिर पीएच के अकॉर्डिंग इसको यूज कर लो। बहुत जगह हेल्प करेगा, पर यार कंसेप्चुअली जितना करोगे ना, हाथ तो उतनी तेज चल ही जाएगा। और वैसे कम फॉर्मूले हैं क्या तुम्हारी जिंदगी में याद करने के लिए? सीधी सी बात है, फिजिक्स में इतनी चीजें याद करनी होती हैं, बायो में तो और ही पढ़ना होता है, और जो मैथ लेके बैठे हैं उनको मैथ में भी कितने फॉर्मूले याद करने होते हैं। तो जहां जरूरत नहीं है वहां आई वुडेंट रेकमेंड कि भाई फॉर्मूला रटो। अगर तुम ये ढंग से पढ़ो ना तो तुम इसको विद इन अ मिनट सब कुछ डिराइव विराइव करके सॉल्व करके खत्म कर दोगे, क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं है कुछ। ये सी है, ये सी माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, तो के ए हो जाएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। सी कॉमन लेके ये फॉर्मूला तक पहुंच गए, अल्फा को 1 माइनस अल्फा को 1 माना, तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ गया। यहां से अल्फा निकाला, सी इंटू अल्फा करा, यहां से अल्फा निकल गया, मान लो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.01, तो 0.01 इंटू कॉन्सेंट्रेशन करा, एच प्लस आ गया, माइनस लॉग लिया, पीएच आ गया। लेकिन उसके अलावा ये एक फॉर्मूला थोड़ी है फिर इस पूरे चैप्टर में। जिस तरीके से ये फॉर्मूला है उसी तरीके से वीक बेस का कुछ फॉर्मूला होगा, उस तरीके से फिर एसिड और बेस मिक्स कर दिया, उसमें फिर एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिया, उसमें फिर बेस और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर दिया, बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिया, कितना सोल्यूशंस तो बनेंगे अभी। तो जो नहीं याद करना, जो जरूरी नहीं है, उनको छोड़ो ना फॉर्मूला याद करना, बात समझो। ऐसे ही बिफोर वी बिगिन विद द क्वेश्चंस एक छोटा सा काम और करते हैं, ठीक है? एक छोटा सा काम और करते हैं ताकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े कि भाई आयनिक भी समझ आता है, कुछ रोने वाली बातें नहीं है। ये एक वीक बेस है, ये मैं बता रही हूँ डिसोसिएट कर रहा है बी प्लस एक्वस में और ओ एच माइनस एक्वस में, ठीक है? दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि ये ऐसे डिसोसिएट करता है। अब ये डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है? इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने सी ली थी और इसका बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के बी से रिप्रेजेंटेड है, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अल्फा। एक बार वीडियो पॉज करो, इसकी अल्फा की इक्वेशन तक पहुंचो, जैसे वहां पे पहुंचे थे वहां तक पहुंचो, और फिर मैं इसकी कहानी भी समझाती हूँ। पहुंचो पहुंचो, नहीं है टफ, खुद से अपने हाथ से करोगे बहुत ईजी लगेगा। ट्राई इट योरसेल्फ, पॉज द वीडियो, देन मैं तो करा ही रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक, तो C minus C alpha will give me C alpha C alpha, perfect, at equilibrium। तो बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाय Kb। फॉर अ वीक बेस द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाय Kb। Kb इज इक्वल टू C alpha इंटू C alpha अपॉन C कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा।
तो ये आ जाएगा मैम सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसा वहां पे था। तो यहाँ पे भी मैंने मान लिया हिट एंड ट्रायल से कि अल्फा लेस देन वो है, लेस देन इक्वल टू 0.05 है, मुझे नहीं पता अभी क्या है पर मैंने मान लिया। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट लिख दिया सी अल्फा स्क्वायर। यहां से मेरे पास अल्फा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के बी बाई सी, अंडर रूट ऑफ के बी बाई सी मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। यार जब अल्फा आ गया तो ओ एच माइनस आ जाएगा, अल्फा अपने पास वैल्यू है, सी अपने पास वैल्यू है, ओ एच माइनस आ जाएगा। ट्विस्ट पता है क्या है, ये ना चालाकी, वीक बेस में भी पीएच पूछेगा, ये ट्विस्ट है, बस इतना। बाकी सब कुछ सिमिलर है, के बी वो देगा, अल्फा तुम निकाल लोगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वो देगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया। अब वो पीएच पूछता है, पीएच के लिए तो मैम एच प्लस चाहिए। दोबारा सोचो, करे इक्विलिब्रियम में हमने ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर में क्या सीन है वहां पे, अपन अगर POH निकाल लेंगे विच इज माइनस लॉग ऑफ ये वाली वैल्यू, POH निकाल लेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा 14 माइनस POH या PKW माइनस POH, तो अपने पास पीएच आ जाएगा। एक बात जरूर ध्यान रखना, जो पेपर बना रहा होता है ना उसको पता होता है तुम गलती कहाँ करोगे, सही में उसको ये पता होएगा कि तुम ये POH निकाल के क्वेश्चन छोड़ दोगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू आ रही है 10 की पावर -5, तो POH आ जाएगा 5, ऑप्शन ए होगा 5 पक्का। तुम कोई भी पेपर पिछले उठा के देख लो, अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तुम्हें वहां पे दिखे तो तुम्हें वहां पे दो ऑप्शंस ऐसी दिखेंगी जो लेस देन 7 वाली हैं या इक्वल टू 7, एक इक्वल टू 7, एक लेस देन 7, एक ग्रेटर देन 7, ऐसे पीएच की वैल्यूज देगा वो। ध्यान रखना अगर बेस की बात हो रही है तो पहले ही वो ऑप्शंस काट दो जो लेस देन इक्वल टू 7 है, क्योंकि तुम्हारी ये वैल्यू 5 आते ही तुमने ए मार्क कर दिया तो फालतू में नेगेटिव मार्क्स होंगे। ठीक है, तो पहले ही ऊपर क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा बेस की बात पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है, ऑप्शंस में पहले एसिडिक पीएच काट दिए कि भाई तू तो आंसर है ही नहीं, ताकि अगर तुमने यहाँ पे POH 5 निकाला तो तुम्हें याद है कि मैंने काटा हुआ है। एक सेकंड भाई बेस की बात है, 14 में से माइनस करना है, आंसर 9 है। ठीक है, इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। तो आई होप ये बेस वाली बात भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन करते हैं, लेट्स गो। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर वीक एसिड HA। Ka दिया हुआ है, पीएच पूछा है 0.1 मोलर के लिए। ठीक है शुरू करो। फॉर्मूला रटे हुए मेरे हिसाब से तो मत यूज करो, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूला रटने हैं, तो मत करो, यहाँ पे नहीं करना। पॉज द वीडियो, ट्राई एंड डू दिस योरसेल्फ। HA aqueous डिसोसिएट करेगा टू गिव H प्लस aqueous प्लस A माइनस aqueous, राइट। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है, Ka दी है, पीएच बताना है। सॉल्व करने तक पहुंचो फिर मैं करा रही हूँ। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ आ गई। ठीक, इक्विलिब्रियम आ गया तो एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट डाल दिया, वन माइनस अल्फा को 1 मान रही हूँ मैं, अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 मैंने मान लिया है कि लेस देन या इक्वल टू 0.05 आएगा, रिस्क ले लिया मैंने। मेरा रिस्क सक्सेसफुल हुआ, अल्फा की वैल्यू लेस देन 5% है। अब मेरे पास अल्फा आ गया 0.01, इसी पेज पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। ठीक है, आगे भी अल्फा ये है, कॉन्सेंट्रेशन ये है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, पीएच माइनस लॉग ऑफ ये, पीएच आ जाएगा 3। ठीक है जी, एक बार देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वो यहीं पे
आपको A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा तो भी निकाल लोगे 0.1 इंटू 0.01 करके, तो 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वीक बेस दिस हैज Kb ऑफ इतना, व्हाट वुड बी द pH ऑफ इतना सोल्यूशन। ध्यान से देखना, बेस बोला है पर pH पूछा है, बहुत ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बस याद क्या रखना होता है, बेस के केस में पहले POH निकलता है और फिर हमें उसको 14 में से माइनस करना पड़ता है। ठीक है जी, .01 मोलर है, देख लीजिए। सिमिलर सी चीज करी, Kb की वैल्यू कितनी दी हुई है, Kb की वैल्यू हमें 10⁻⁻6 दी हुई है। (10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻2, 10⁻⁻4 का रूट होता है 0.01 या 10⁻⁻2। OH माइनस POH कितना आएगा, POH आएगा 4। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं 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 नहीं, pH होगा 14 - 4 10। याद रखना बेसिक सोल्यूशन है, pH 7 से तो ज्यादा ही होगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो pH की वैल्यू आ जाएगी 10। आई होप आपको इतनी बात समझ आई है, अगर आई है तो आई वुड रिपीट अगेन कि प्लीज मुझे आप इस चैनल पे जरूर 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 अभी ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं इस वीडियो के जस्ट बाद ही इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और डालूंगी, जिसके आंसर्स आपको शाम तक मिल जाएंगे, मतलब लेट नाइट तक, मतलब 8:30 PM तक। तो उसका यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा, बट उससे पहले वो 2 क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, वो थोड़े वियर्ड क्वेश्चंस है, तो थोड़ा दिमाग लगेगा, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इसको अभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। और वो 2 क्वेश्चंस जरूर जरूर अटेम्प्ट करना, यूट्यूब पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी आज ही रात तक, या फिर कल अर्ली मॉर्निंग में, मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक। और हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कैसा लगा। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और अगर कर लिया तो करवा देना औरों से। बाय।